आज के इस युद्धग्रस्त दुनिया में एक ऐसा वर्ल्ड इमेजिन करो जहां पे सारी दुनिया यूनाइटेड हो, लोगों के बीच कोई फाइट ना हो। क्या ये पॉसिबल है? 1848 में फ्रेडरिक सोरियो ने एक ऐसे ही फ्यूचर को ड्रॉ किया था जहां पे सारी दुनिया एक साथ मार्च कर रही थी। लेकिन क्या वो सच बना? अगर आपको नेशनलिज्म इन यूरोप समझ में आ गया तो हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जो आज भी सारी दुनिया के पॉलिटिक्स को सेफ प्रोवाइड करता है। हेलो, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल सोशल स्कूल। आज क्लास 10th इतिहास का पहला चैप्टर राइज इन नेशनलिज्म का पहला पार्ट आपके सामने है। 1848 ईस्वी में फ्रेडरिक सोरियो ने एक पेंटिंग बनाई। इस पेंटिंग में दिखाया गया अमेरिका, फ्रांस, स्विट्जरलैंड जैसे देशों के लोग अलग अलग झंडों के साथ एक लंबी कतार में मार्च कर रहे हैं और वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी को। यहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी को एक वेमेन के रूप में दिखाया गया है, जिनके एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट तो दूसरे हाथ में नागरिकों के अधिकारों का घोषणा पत्र है। वास्तव में ये पेंटिंग एक यूटोपियन विजन है। यूटोपियन का मतलब होता है एक ऐसा आइडियल वर्ल्ड जो इतना ज्यादा परफेक्ट हो कि रियल में एग्जिस्ट करना लगभग असंभव हो। यानी इस इमेज में दिखाया गया है एक ऐसी दुनिया जहां पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, हर नेशन यूनाइटेड है और लोग शांति और भाईचारा के साथ जी रहे हैं। जर्मनी उस वक्त तक यूनिफाइड नेशन नहीं था, लेकिन लोग ब्लैक रेड गोल्ड फ्लैग लेकर के चल रहे हैं। इसका मतलब था एक उम्मीद जर्मनी को यूनिफाइड नेशन बनाने की, और यहीं से नेशनलिज्म की शुरुआत होती है। अब सवाल उठता है कि नेशनलिज्म है क्या? नेशनलिज्म जब लोग अपने नेशन के प्रति स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी फील करने लगे। ये फीलिंग डेवलप होती है लोगों के संघर्षों से, आम लोगों के भागीदारी से, नेताओं और क्रांतिकारियों के त्याग से। ये कोई नेचुरल नहीं था, इसे समय के साथ क्रिएट किया गया। यूं तो हम नेशन और नेशनलिज्म के अलग अलग डेफिनेशन से गुजरते हैं, लेकिन नेशन के मामले में अर्नेस्ट रेनन का डेफिनेशन बहुत ही पावरफुल है। अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट रेनन, नेशन इज नॉट बेस्ड ऑन religion, language and race. Nation is based on sacrifices and struggles, common past, present will to stay united and future goals together. उनके वर्ड्स में नेशन इज अ डेली प्लेबिसाइट। यानी देश सिर्फ टेरिटरी नहीं है, यह लोगों की फीलिंग और यूनिटी है, जहां लोग हर दिन डिसाइड करते हैं कि वो साथ रहना चाहते हैं। अब सवाल उठता है कि नेशंस क्यों इंपॉर्टेंट है? रेनन इसका सीधा आंसर देते हैं। रेनन के अकॉर्डिंग नेशंस फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है। अगर पूरी दुनिया में एक ही रूलर होगा तो फ्रीडम खत्म हो जाएगी। यानी नेशन डाइवर्सिटी को मेंटेन करता है। मतलब साफ है, नेशन मतलब आपकी स्वतंत्रता और आपकी पहचान।